मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी, इस कक्षा में हम छंद के बारे में अध्ययन करते और छंदों को हमने 2 भागों में पढ़ा था। उसके बारे में हम छंदों की बात करें तो वार्णिक छंद पढ़ रहे थे। वार्णिक छंद की बात करें तो हमने छंद पढ़ा था एक अनुष्टुप, एक इंद्रवज्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं उपेंद्र वज्रा। छंद का नाम क्या है? उपेंद्र वज्रा। छंद का नाम क्या है भैया? उपेंद्र वज्रा। ठीक है। इस छंद की बात करें तो इस छंद के प्रत्येक पाद में, इसके प्रत्येक पाद में, यानी इस छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं। अच्छा, एक बात हो, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं तो एक श्लोक में, एक छंद में कितने वर्ण होते हैं, कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं। तो कुल हो गए, कुल वर्ण 11 × 4 बराबर 44 वर्ण। इससे पहले एक छंद पढ़ा था जिसकी हमने बात कर दी, जिसका नाम था इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में भी कितने वर्ण थे? 44 वर्ण थे, यानी प्रत्येक पाद में 11 वर्ण थे। आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं उसमें भी कितने हैं? 11 है। उसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा में थोड़ा क्या है? परिवर्तन है, इसलिए यहाँ अलग से प्राप्त हो रहा है नियम। 11 वर्ण तो समान है, लेकिन यहाँ अलग अलग परिभाषाएं हैं। बात करें परिभाषा की, बात करें किसकी? परिभाषा की। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो इसके लिए एक परिभाषा लिखी गई है, जिसका लिखा गया है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गो। उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गो। देखो क्या परिभाषा लिखी गई है। इसके लिए परिभाषा जो लिखी गई है, इसके लिए लिखी गई है उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गो। यानी उपेंद्र वज्रा जो होता है ना, उस उपेंद्र वज्रा में प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। परिभाषा की बात करें, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गो। गो का मतलब गुरु। गुरु देखिए, अब यहाँ गिने इसको। पहले सबसे पहले वर्ण गिनने हैं। वर्ण गिनेंगे, बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। देखिए कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 वर्ण हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने वहां पढ़ा था इंद्रवज्रा में, शादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगोगे, यदि तऊ जगोगे, यदि तऊ जगोगे। यहाँ है उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गए, है ना। वहां हमने पढ़ा था तगण तगण जगण गुरु गुरु। और ये कहता है कि इसमें क्या क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद के अंदर जगण तगण जगण होता है। ठीक है, वहां तगण तगण जगण था, यहाँ जगण। देखो जगण तगण, फिर जगण जगण तगण जगण, तो उसके बाद में गो। गो यानी गुरु। यानी उपेंद्र वज्रा में जगण, जय का मतलब जगण, तगण जगण, तो उसके बाद गौ। गौ का मतलब 2 क्या होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है, बात करें जैसे इसका पता कैसे लगाएंगे, हमें क्या क्या है, तो इसकी परिभाषा देखो। पहले देखो, यहाँ देखिए क्या है? ऋष्व वर्ण है, यहाँ दीर्घ वर्ण है, यहाँ पे ऋष्व वर्ण है, क्योंकि नए उद्र है, इसमें जो क्या है पे के साथ ही आ गए। ठीक है, आगे देखो अच्छा, यहाँ देखो वह आगे रह है ना, तो बताओ बड़ा हो गया। जा में बड़ी मात्रा और यहाँ छोटी मात्रा। यहाँ देखो छोटी मात्रा, यहाँ बड़ी, यहाँ छोटी। इसके बाद में ये भी गुरु और ये भी गुरु। 3 के जोड़े बनाओ, इनको गण बना दो, एक एक गण है ना। गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं ना, ये गुरु ये गुरु। अच्छा, जय भान दे तो क्या हो गया? जभान। ये क्या हो गया? तारा जय तगण, ये क्या हो गया? जभान। इसके बाद में गुरु, इसके बाद में गुरु। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। वर्ण देखो कितने हो गए? वर्ण देखो कितने हो गए? 11 वर्ण। यानी कि इसके प्रत्येक पाद में कितने कितने वर्ण होने चाहिए? 11 वर्ण होने चाहिए। जगण तगण जगण गुरु गुरु। ठीक है, अच्छा, आपने गणों को अलग अलग कर लिया, गण अलग अलग हो गए। देखें 3 वर्णों के
एक समूह होता है, इसे कहते हैं गण कहते हैं। यहाँ देखो उपेंद्र, वज्राज, तजा, तव, गो, ठीक है। अच्छा देखिए जगण, जगण का मतलब क्या होता है, एक हो गया जगण, तो जगण का मतलब हमने पढ़ा था ना जबान, और जबान में क्या क्या आता है, ISI, ठीक है। उसके बाद में तगण, और तगण का मतलब क्या होता है, ताराज, और ताराज में क्या क्या आता है, SSI। उसके बाद में फिर आ गया जगण, जय का मतलब जगण, और जगण में क्या कहता है, जय भान, जयभान में ISI, ठीक है। इसके बाद में देखिए गुरु, उसके बाद में गुरु, और गुरु का चिन्ह क्या है, S। कुल वर्ण कितने हो गए, 11। देखिए इस छंद में प्रत्येक पाद में तगण, देखो क्या क्या है, प्रत्येक पाद में जगण, तगण व जगण तथा 2 गुरु वर्ण आते हैं, 2 गुरु वर्ण आते हैं, 2 गुरु वर्ण आते हैं। यानी इस छंद के प्रत्येक पाद में जगण, तगण व जगण तथा 2 गुरु वर्ण आते हैं, प्रत्येक पाद में ये स्थिति होती है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं भैया, उदाहरण की ओर। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब ये जो श्लोक अभी बोला, उस श्लोक की बात करें तो इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण हैं, और प्रत्येक चरण में पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण तथा 2 गुरु वर्ण क्रम से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो श्लोक होगा वह श्लोक कैसा होना चाहिए, श्लोक के प्रत्येक पाद में क्या क्या हो, जगण हो, तगण हो, जगण है तथा 2 गुरु वर्ण होने चाहिए, ठीक है। बात करें श्लोक की, श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, च पिता त्वमेव। पहले तो इसको एक ही लाइन को कंफर्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ण हो गए भाई, 11 वर्ण हो गए, ठीक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, त्वमेव बंधु, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, त्वमेव विद्या, त्वमेव विद्या, त्वमेव विद्या द्रविणं, द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, देव देव है। श्लोक की बात करें तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब देखिए इनके चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या लगाते हैं भैया, चिन्ह। बताओ वह है ना, तय तो पहले है, ठीक है, इससे पहले कोई वर्ण ही नहीं है, इसलिए कैसा रहेगा, ऋष्व वर्ण रहेगा, है ना। में एक ही मात्रा है, बड़ा छोटा, है ना। बताओ माँ में बड़ी मात्रा, ता में बड़ी मात्रा, च में छोटी मात्रा, ठीक है। पूछो क्यों, ई छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, इसके साथ ये मिल गया, वह छोटा हो गया। गुरु, और इससे अंतिम वर्ण के अनुसार, यानी अंतिम वर्ण के पदांत जो होता है ना, पद का अंतिम वर्ण है वह ऋष्व, वह
दीर्घ हो जाता है, विकल्प से होता है ना, क्योंकि आगे भी तय है तो तय का मतलब तय इसके साथ लगाएंगे, या आप इसको लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन जो पदांत वर्ण होता है वह पदांत वर्ण विकल्प से ऋस्व या दीर्घ हो जाता है, हमने पहले भी चर्चा करी है। इधर देखिए ऐसा है ISI जबान, न है ना इधर, बड़ा च छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बताओ आगे, छोटा बड़ा छोटा, अच्छा ये देखो बड़ा है छोटा है, वी आगे क्या है ध्य, तो द और ये से बनता है ध्य, तो बताओ क्या बन जाएगा इस आई, क्योंकि द के साथ रह है तो इसमें आ जाएगा, है ना। इधर देखो वी, है ना, बड़ा, क्योंकि न के ऊपर क्या है अनुस्वार, इधर देखिए वह बड़ा बड़ा, इधर देखिए छोटा बड़ा छोटा, इधर देखो क्या है सर एवं र आधा है ना बड़ा, वह के ऊपर अनुस्वार है ना बड़ा, मैं छोटा, इसके बाद में छोटा बड़ा छोटा गुरु गुरु, इसका मतलब तीन तीन के इनके समूह बना दो, ये बना दिया साहब, ठीक है, ये एक समूह हो गया, ये गुरु। देखो इधर भी देखिए, यहाँ गलत लिखा है, या गलत क्या किया है, टाइप गलत हुआ है, देखो आ की मात्रा है ना, आप में बताओ कौन सा होता है, बड़ा होता है ना, ये देखो गुरु, ये छोटा, ये दोनों बड़े बड़े, ISI SS मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसमें देखो पहले वाले में पह का मतलब जबान, जबान में मतलब जगण, ताराज का मतलब तगड़, ठीक है, उसके बाद में जबान, उसके बाद में गुरु, और उसके बाद में गुरु, 11 वर्ण हो गए ना, गिरचोक 44, 4 पद हो गए। तो श्लोक जो हमारा है उसमें क्या लिखा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ठीक है। बात करें कौन से छंद का है, उपेंद्र वज्रा छंद का है। उपेंद्र वज्र का नियम क्या है कि प्रत्येक छंद के पाद में जगण तगण जगण व गुरु गुरु होना चाहिए, यानी जगण तगण गुरु का मतलब यानी जबान, यानी छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा और गुरु वर्ण होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं परिभाषा को, परिभाषा लिखी गई है, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, कुल वर्ण 44 होते हैं। परिभाषा की बात करें तो लिखी गई है, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, यानी प्रत्येक पाद में क्या क्या हो गया, जगण तगण जगण गुरु गुरु होना चाहिए। उदाहरण की बात करें, हमने पढ़ी लिया है, यह उदाहरण तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बात करें क्या लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणाम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, है ना। चलो हमें परिभाषा या हमने पढ़ ली है, अब चलो आगे चलते हैं। आगे एक छंद है, देखो 11 वर्ण के 3 छंद पढ़ेंगे हम लोग। एक हमने पढ़ लिया जिसका नाम था इंद्र वज्रा, अभी हमने जो पढ़ा उसका नाम था उपेंद्र वज्रा, और एक छंद है जिसकी बात करें तो उस छंद की बात करें उसका नाम है उपजाति। छंद का नाम क्या है भैया, उपजाति। देखिए छंद का नाम क्या है, उपजाति, और उपजाति छंद की बात करें, छंद का नाम क्या है उपजाति, और इस उपजाति छंद की बात करें तो इसके भी प्रत्येक पाद में, इसके भी प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं। कुल वही वर्ण होंगे, कुल वर्ण 11 × 4 = 44 वर्ण। कुल वर्ण कितने हो गए भाई, कुल वर्ण कितने हो गए, कुल हो गए 44, क्योंकि प्रत्येक पाद में 11 होते हैं ना,
तो कुल कितने हो गए 44। देखो ये छंद ऐसा है, इस छंद की बात करें तो नाम ही क्या, उपजाति, और उपजाति का मतलब होता है मिश्रण। तो ये मिश्रण वाला छंद है ना। तो इसका जो मिश्रण क्या है, किसका मिश्रण है, तो अब तक जो हम छंद पढ़े हैं, जैसे इंद्र वज्रा पढ़ा और उपेंद्र वज्रा पढ़ा, अगर आप उनकी एक एक लाइन यानी एक एक पाद को समझोगे तो ये आपको पता लग जाएगा कौन सा छंद है। जब ये उपजाति एक ऐसा छंद है जिसमें आपको चारों पादों को जानना आवश्यक है। जितने पाद हैं, 2 पाद दे रखे हैं तो दोनों को देखना पड़ेगा, और एक दे रखा है तो एक को देखना, एक को देखते आपको पता लगेगा इंद्र वज्रा है, दूसरे में यदि उपजाति है तो मिश्रण है तो उपजाति हो गया, उपेंद्र वज्रा है तो यानी मिश्रण वाला छंद है ये, ठीक है। उपजाति का मतलब दोनों का क्या है, मिश्रण, किस किस का, इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा का। चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, पहले बाद में बात करेंगे। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिखी गई है, अनंत रोदीरित लक्ष्मी भाजो, अनंत, परिभाषा है अनंत रो, देखो क्या परिभाषा लिखी गई है कि अनंत रोदीरित लक्ष्मी भाजो, रोदी रीति, अनंत रोदीरित लक्ष्मी भाजो, जो भा जो पादो यदि वा, पादो यदि, पादो यदि या उपजात यस्ता, यस्ता, ठीक है। इत्थम किलान्य, इत्थम किलान्य स्वपि मिश्रितासु, इत्थम किलान्य स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति स्विदमेव नाम, वदन्ति जाति स्विद, वदन्ति जाति स्विदमेव नाम, ठीक है। बात करें क्या लिखा है, वदन्ति जाति स्विद, स्विमेव नाम, नाम है। देखिए इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा में लिखा गया है, अनंत रोदी रीतिलक्ष्मी भाजो, अनंत रोदी रीत, अनंत रोदी रीत, क्या लिखा गया है, अनंत रो दी री, अनंत रोदी रित, क्या लिखा है, अनंत रोदी रित लक्ष्मी भाजो, क्या लिखा है भाई, अनंत रोदी रित लक्ष्मी भाजो, रोधी रित लक्ष्मी भाजो पादो यदि या उपजात यस्ता, पादो पादो यदि या उपजात यस्ता, इत्थम किलान्या, इत्थम किलान्या, किलान्याः स्वपि मिश्रितासु, स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति स्विदमेव नाम, वदन्ति जाति स्विदमेव नाम, ठीक है। जब शब्द की बात करें तो यह एक परिभाषा है, इस परिभाषा को देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। अनंत रोदीरित लक्ष्मी भाजो पादो यदिया उपजात यस्ता, इथम किलान्या स्वभिमिश्रितासु वदन्ति या स्मरन्ति जाति स्मेव नाम। तो यहां प्रत्येक पाद में भी कितने कितने वर्ण हो रहे हैं, 11-11 वर्ण हो रहे हैं। तो यह जो श्लोक यानी ये जो छंद है वह दोनों का मिश्रण है, यानी यह लिख देता हूं पहले, यह छंद इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब दोनों का मिश्रण है ना। क्या होता है, जो हमारा छंद होता है उस छंद की बात करें तो छंद में क्या होता है कभी कभी कि छंद, यह जो छंद है ना दोनों का मिश्रण है, और यहाँ क्या होता है कभी कभी कि जो हमारा पाद होता है, पाद का मतलब होता है चरण, है ना। जितने चरण होंगे उन चरणों को देखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चरण में, है ना, यदि प्रथम चरण में इंद्र वज्रा छंद है,
कौन सा मान लो, इंद्रवज्रा है, इंद्रवज्रा। यदि प्रथम में इंद्रवज्रा तथा अन्य चरणों में, अन्य चरणों में उपेंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा है। यानी यदि प्रथम में इंद्र वज्रा तथा अन्य चरणों में उपेंद्र वज्रा है तो छंद कौन सा है, उपजाति है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक पाद में है ना, प्रत्येक पाद की बात करें तो किसी न किसी भी पाद में दोनों छंदों में से कोई सा भी हो सकता है। ये प्रत्येक पाद में इंद्रवज्रा या उपेंद्र वज्रा होता है, उपेंद्र वज्रा होता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे पाद कितने हैं, 4। जैसे मान लो प्रथम, और प्रथम की बात करें तो प्रथम में मान लो इंद्रवज्रा है, ठीक है, या उपेंद्र वज्रा है। तो कहने का मतलब कोई सा इंद्रवज्रा ही आ गया मान लो। तो दूसरे की बात करें तो पाद नंबर द्वितीय 4 है ना, दूसरा में मान लो उपेंद्र वज्रा है। तो कहने का मतलब दोनों का मिश्रण हो गया ना। तीसरे की बात करूं मान लो तृतीय में भी मान लो उपेंद्र वज्रा ही है, और चतुर्थ में भी बात करें तो चतुर्थ में भी कौन सा है, उपेंद्र वज्रा ही है। एक पाद में इंद्र वज्रा है, 3 में उपेंद्र वज्रा है, तो इसका मतलब दोनों का मिश्रण है। जैसे बात करें 2 में इंद्र वज्रा भी हो सकता है, 2 में उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है, 3 में इंद्र वज्रा हो सकता है, 1 में उपेंद्र वज्रा हो सकता है। तो कहने का मतलब दोनों छंदों का क्या है, यह मिश्रण है। तो किसी में भी क्या हो सकता है, यहाँ छंद की बात करें तो किसी भी वर्ण में कोई सा भी छंद हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है। कहने का मतलब समझ गए आप कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पाद हैं उन पादों की बात करें तो इन पादों के अंदर क्या होगा, जितने अलग अलग पाद हैं अलग अलग पादों में अलग अलग छंद में प्राप्त हो सकते हैं। यानी हमें या तो इंद्रवज्रा दिखाई देगा या हमें उपेंद्र वज्रा दिखाई देगा, ठीक है। दोनों की बात करें दोनों में क्या दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा। जैसे अभी इस परिभाषा को समझ लेते हैं, आप इस परिभाषा से आप समझ जाओगे, ठीक है। हमें क्या लिखाई दिया रहा है, अनंत रोदिरी तिरक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात यस्ता इथम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदंति जाति स्विद्मेव नाम है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए इस छंद में देखेंगे ना तो बताओ अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजो, बताओ कौन सी मात्रा है, यहाँ ऋष्व मात्रा है, अरे सॉरी ऋष्व बोल रहे हैं ना, ऋष्व है। यहाँ बताओ कौन सी है, दीर्घ है, क्योंकि आगे न है, यहाँ ऋष्व है। ओ की मात्रा बड़ी, ई की मात्रा बड़ी, छोटी मात्रा है, छोटा लक्ष्य, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा। इसका मतलब देखो भैया यहाँ देखो 3-3 के इनके वर्ग बनाओ, यानी इनका गण बनाओ। इसका मतलब जय भान जबान ताराज जबान गुरु गुरु, मतलब जगण और तगण जगण गुरु गुरु। ये तो हमने अभी पढ़ा था ना, जिसका नाम क्या था, उपेंद्र वज्रा। अब बताओ इसकी पहली वर्ण में देखो क्या आ रहा है, उपेंद्र वज्रा आ रहा है, ठीक है। यानी एक लाइन में कौन सा आ गया छंद, उपेंद्र वज्रा आ गया, क्योंकि हमने देखो अभी पढ़ा था जिसका नाम क्या था, उपेंद्र वज्रा। और उपेंद्र वज्रा पढ़ा था जात तो यानी जगण तगण जगण गुरु गुरु, ठीक है। एक पढ़ा था इंद्र वज्रा शादिंद्र वज्रा यदि तो जग हो गया है ना, तगणे तगणे जगण, ये पढ़ा था। देखिए यहाँ देखिए बड़ा कौन सी मात्रा आएगी, गुरु गुरु, और यहाँ पे छोटी, ये पढ़ा था ना। अरे जो हमने छंद पढ़ा, जिस छंद की हम बात करें उस छंद का नाम क्या था, उस छंद का नाम था, जिसका नाम था, जिसकी बात करें इंद्र वज्रा। और इंद्र वज्रा की बात करें तो इंद्र वज्रा जो छंद था उस इंद्र वज्रा छंद में हमने क्या किया है, गुरु पढ़ा है। अब यहाँ देखना एक वर्ण लिखा है यदि, बात किसकी कर रहे हैं, इसकी, ठीक है। देखिए यदि, अब यहाँ छोटा हो गया ना, या उपजात यस्ता। अब देखो एस एस आई छोटा, बताओ छोटा बड़ा छोटा, और यहाँ गुरु और यहाँ पे गुरु। तो इसका मतलब इन तीनों में देखना इधर कौन सा हो गया, ताराज ताराज जय भान गुरु गुरु। तो इसमें देखो तय का मतलब तगण
यहाँ पे भी तगण है, यहाँ पे भी जगण है, और यहाँ गुरु है, और यहाँ पे गुरु है। इसका मतलब यहाँ इस लाइन में यानी द्वितीय लाइन में कौन सा छंद हो रहा है? इसका मतलब यहाँ इंद्रवज्रा है। बताओ अलग अलग हो गए ना, दोनों का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का मिश्रण हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर देखिए आगे तीसरे में देखते हैं। तीसरे में बताओ पहले कौन सा है? गुरु। इसमें भी गुरु, इसमें ऋषभ है। यहाँ देखो गुरु गुरु, और यहाँ ऋषभ है, यहाँ ऋषभ है, यहाँ दीर्घ, यहाँ ऋषभ है, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु। इसका मतलब फिर देखो कौन सा आ गया? इंद्रवज्रा। फिर इंद्रवज्रा हो गया ना। तो SSI SSI ISI SS, तो ये कौन सा छंद है? ये हो गया इंद्रवज्रा। तीसरे में इंद्रवज्रा आ गया। चौथे की बात करें, छोटी मात्रा है, यहाँ कौन सी है? बड़ी है, यहाँ छोटी है। अच्छा, यहाँ बड़ी, यहाँ देखो जातिस, तो से आ गया ना, बड़ी, वी में छोटी, द में छोटी, बड़ी, छोटी, दुरु, और मैं अंतिम वर्ण को आप उसके अनुसार कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यह यहाँ फिर उपेंद्रवज्रा हो गया। अंतिम में कौन सा हो गया? उपेंद्र, क्योंकि जबान जगण हो गया, तगण हो गया, जगण हो गया, गुरु और गुरु। छंद कौन सा हो गया भाई? उपेंद्रवज्रा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वर्णों में जितने भी हमारे पाद होते हैं उन पादों में अलग अलग छंद हो सकता है। देखें आप लोगों ने नियम में देख लिया होगा। नियम यही कहता है कि देखो पहले में देखो उपेंद्रवज्रा प्राप्त हो रहा है, दूसरे में है इंद्रवज्रा हो रहा है, तीसरे में फिर इंद्रवज्रा हो रहा है, चौथे में उपेंद्रवज्रा हो रहा है। तो यहाँ जितने भी हमारे पाद होते हैं, जितने भी छंद होते हैं, उन छंदों की बात करें तो उन छंदों में, उन पादों में, है ना, अलग अलग चरणों में अलग अलग छंद प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि इंद्रवज्रा प्राप्त हो सकता है तो उपेंद्रवज्रा, दोनों का ये मिश्रण है, इसलिए इसको कह सकते हैं उपजाति। इस छंद में दोनों का क्या है? मिश्रण है। इसमें प्रथम यदि इंद्रवज्रा है तो अन्य पद उपेंद्रवज्रा भी हो सकते हैं। यूँ समझिए, यदि प्रथम में इंद्रवज्रा है, दूसरे में उपेंद्रवज्रा हो सकता है, तीसरे में इंद्रवज्रा हो सकता है, चौथे में उपेंद्रवज्रा हो सकता है। तो निश्चित नहीं है। अगर मान लो इंद्रवज्रा आ रहा है तो छंद इंद्रवज्रा ही होगा, उपेंद्रवज्रा आ रहा है तो उपेंद्रवज्रा होगा, और दोनों अलग अलग होंगे तो इसका मतलब उपजाति छंद होगा। ठीक है, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़े? उदाहरण की ओर। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक श्लोक, ये सामने विद्या, ये सामने विद्या, न तपो न दानम, दानम ज्ञानम, न शीलम, न गुणो न धर्म। ठीक है, आगे लिखा है, ते मृत्युलोके, ते मृत्युलोके, ते मृत्युलोके, भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एक श्लोक है ये। इस श्लोक में क्या है कि जो हमारे पाद हैं, अलग अलग पाद हैं, उन पादों की बात करें तो अलग अलग पाद के अंदर हमें अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग, इस अलग अलग पादों के अंदर हमें अलग अलग छंद प्राप्त हो रहे हैं, यानी मिश्रण वाले छंद प्राप्त हो रहे हैं। यूँ समझिए कि जो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा, जिसकी हमने चर्चा करी, उपजाति। तो उपजाति यही कहता है कि दोनों पादों में अलग अलग क्या हो सकते हैं हमारे सामने, तो दोनों क्या प्राप्त हो रहे हैं? छंद प्राप्त हो रहे हैं। कभी इंद्रवज्रा प्राप्त हो रहा है, कभी उपेंद्रवज्रा प्राप्त हो रहा है ना। दोनों छंद प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से? इंद्रवज्रा और कभी कभी उपेंद्रवज्रा। जैसे ईशाम न विद्या न तपो न दानम। देखो इसको देखते हैं पहले। SSI विदया बड़ा, देखो वी में दया आ गया ना, छोटा छोटा, तपो न बड़ा बड़ा। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो, ठीक है। इसका मतलब बताओ कौन सा छंद हो गया। अब छंद की बात करें तो अभी हमने चिन्ह लगाए थे ना, देखो इसमें
है ना। इस छंद की बात करें तो देखो यहाँ बड़ा बड़ा किस में आता है, इंद्र वज्रा में होता है ना, SSI SSI ISI, है ना। देखो यहाँ देखेंगे आप लोग SSI SSI ISI और SS, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ताराज, ताराज, है ना, जबान और गुरु और गुरु। इस लाइन में कौन सा छंद हो गया, इंद्र वज्रा। ठीक है, इधर देखिए भाई, ज्ञान में बड़ा, न में बड़ा, न में छोटा, सी में बड़ा, ल में, क्योंकि मैं अनुस्वार है ना, बड़ा छोटा, है ना, छोटा बड़ा छोटा। यहाँ देखो र में बड़ा बड़ा। यहाँ देखो भाई, देखिए यहाँ पे हमें देखना, अब इसका मतलब इंद्र वज्रा छंद है, इसका मतलब ये श्लोक है ना हमारा, ये कौन सा छंद वाला, यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो इसका मतलब कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा ही है। देखो इंद्र वज्रा इसलिए है क्योंकि इसमें भी देखो आप SSI SSI ISI और SS, इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा है, इंद्र वज्रा है। तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यह किस यानी किस छंद का उदाहरण है। यहाँ तक तो हमें इंद्र वज्रा दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, देखो अब बताओ, अमृत्युलोके बड़ा, यू में छोटा, बड़ा बड़ा, भू भूवि भू भार भूता, बताओ छोटा, वी देखो छोटा बड़ा छोटा, अच्छा भूता बड़ा बड़ा, इसका मतलब यहाँ पर भी इंद्र वज्रा ही है। तीनों में क्या होगा भाई, इंद्र वज्रा ही हो रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा छंद कौन सा है, इंद्र वज्रा। इसका मतलब ये कौन से छंद का उदाहरण है, इंद्र वज्रा का है। चलो अंतिम चरण भी देख लेते हैं। अंतिम चरण की ओर बढ़ो भाई, छोटा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, रूपीण। अच्छा देखिए यहाँ देखना, छोटा मृगाः, अब यहाँ देखिए मृगाश्चरन्ति, तो यहाँ अब इसमें देखते हैं आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ देखो SSI SSI SSI, इसका मतलब ISI, इसका मतलब कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ तो अब हम देखते हैं, हमने परिभाषा पढ़ी थी किसकी, उपेंद्र वज्रा की। उपेंद्र वज्रा की जो परिभाषा पढ़ी थी, जगण जब उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गए, जत जगण तगणे जगणे। तो देखो जगणे तगणे, रू रू की बात करें तो रू की बात करें तो यहाँ क्या है, जगणे तगणे, फिर जगण आ जाएगा, जय, तो जगण का मतलब क्या होता है, ये। अब बताओ रे ने आगे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार मिटा देता हूँ उनको, मैंने यहाँ देखना एक बार, इनको भी मिटा देते हैं, नो अवेलेबल। एक बार वैसे ही प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम शब्द की बात करें, शब्द की बात करें तो यहाँ देखेंगे आप लोग, एक बार वापस लिखता हूँ मैं इनको। देखिए शब्द था हमारा रूपेण, यहाँ क्या थी, एक ही मात्रा लगी हुई थी। अच्छा देखो बताओ यहाँ कौन सा आएगा, दीर्घ, यहाँ पे भी दीर्घ, यहाँ पे ऋश्व, मृगा ऋश्व, री की मात्रा है ना, गा दीर्घ, इसके साथ सभी आ गया, चरंती छोटा, र के आगे न है, आगे ये है। तो इसका मतलब देखो यहाँ तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, तीन तीन वर्णों का जोड़ा यानी एक गण बनाते हैं। जब हम गण बनाते हैं देखो, तो गण बनाते हैं, बताओ ISI SSI है यहाँ, तो इसका मतलब ये हो गया जगण, यहाँ कौन सा हो गया, तगण, और यहाँ हो गया जगण, और यहाँ हो गया गुरु, यहाँ हो गया गुरु। तो इसका मतलब अंतिम जो हमने पढ़ा है वो कौन सा था, उपेंद्र वज्रा। अरे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तीन को पढ़ लेते हैं, अनुमान लगाते परीक्षा में, और भाई तीनों के अंदर इंद्र वज्रा आ रहा है, इसका मतलब ये उदाहरण किसका है, इंद्र वज्रा का। अरे नहीं भैया, उपेंद्र वज्रा छंद है इसमें लास्ट वाले पाद में, तो इसका मतलब उपजाति हो गया, क्योंकि यह जो छंद है हमारा उपजाति, इसको हमें यानी अंतिम पाद तक, यानी अंतिम चरण, यानी चौथा जो चरण है वहां तक हमें देखना होता है। यदि दोनों में देखने से पता लग जाए, पहले और दूसरा आदि ऐसा उदाहरण है कि पहले में अलग हो रहा हो और दूसरे में अलग हो रहा है, तो हम लोग कन्फर्म हो सकते हैं कि छंद कौन सा है। छंद की बात करें तो फिर उपजाति है। लेकिन यदि अब देखो इस श्लोक में आपने देखा, तीन तक तो हमारे पास इंद्र वज्र आ रहा था, और जब चौथे को हमने पढ़ा तब पता लगा कि यह कौन सा छंद हुआ, उपजाति हो गया, क्योंकि अंतिम जो पाद था उसमें हमने किसको देखा है, कौन सा नियम प्राप्त हो रहा था, उपेंद्र वज्र वाला प्राप्त हो रहा था। तो अलग अलग यानी दोनों का मिश्रण होने के कारण इस छंद का नाम क्या पड़ गया, उपजाति। और उपजाति का मतलब यहाँ कि जितने हमारे पाद होते हैं उतने पादों की बात करें तो उनमें कभी हमें इंद्र वज्रा दिखाई देता है, कभी हमें उपेंद्र वज्रा, यानी तीन पादों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, दोनों में भी दो दो हो सकते हैं,
तो किसी न किसी पद में यदि अन्य हमें छंद प्राप्त हो गया, उपजाति हो गया। अगर समान होगा तो इंद्रवज्रा का उदाहरण हो जाएगा, समान उपेंद्र वज्रा का तो उपेंद्र वज्रा हो जाएगा, और दोनों अगर इधर उधर हैं तो फिर कौन सा हो जाएगा, उपजाति होता है। इसी के साथ हमारे जो 11 वर्णों के छंद हैं उनकी अभी हमने चर्चा करी है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे देखिए कुछ लोग छंद ऐसे हैं जिनमें बात करें तो अब हम 12 वर्णों की बात करते हैं। एक छंद है जिसका नाम है वंशस्तम। छंद का नाम क्या है भाई, वंशस्तम। छंद का नाम क्या है, वंशस्तम। देखिए इस छंद की बात करें तो यहाँ आप देखो क्या याद रखना, आपको इतना ध्यान रखना है, प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। अभी तक पढ़ रहे थे उसमें 11 पढ़ रहे थे, और स्टार्टिंग वाला पढ़ा था अनुष्टुप जिसमें 8 वर्ण पढ़े थे। प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। 12 चुका है 48, तो कुल कितने हो गए, कुल वर्ण 12 इंटू 4 48 वर्ण। कितने हो गए भाई, 48 वर्ण हो गए। यानी वंशस्तम जो छंद है उस वंशस्तम छंद की बात करें तो वंशस्तम छंद में प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, और कुल वर्णों की बात करें तो 12 चुका 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी परिभाषा की। बात किसकी करें भाई, परिभाषा की। देखिए इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा लिखी है, जतौ तु वंशस्तम, जतौ तु वंशस्तम उदीरितं जरो, उदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्तम उदीरितं जरो। क्या लिखी है परिभाषा, देखो, जतौ तु वंशस्तम उदीरितं जरो। देखिए जतौ तु वंशस्तम, तो यहाँ देखिए जतौ तु वंशस्तम उदीरितं जरो, तो यहाँ इस छंद में क्या क्या होगा, जगण तगण जगण और रगण। तो देखो एक गण 3 वर्णों का होता है ना, 4 गण बनेंगे इसमें, तो 4 तिया 12। ठीक है, जतौ तु वंशस्तम उदीरितं जरो। देखिए यहाँ अब इसका प्रयोग करते हैं, पहले हम देखते हैं, बताओ, सबसे पहले ऋस्व मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, ऋस्व है, उसके बाद में दीर्घ, इसके बाद में ऋस्व, इसके बाद में दीर्घ, उसके बाद में इसमें से आगे है ना दीर्घ, थ छोटा, हाँ था, ठीक है। अच्छा, छोटा बड़ा छोटा, आगे देखो बड़ा छोटा और बड़ा, SIS। ठीक है, 3 गण हो गए ना। एक गण की बात करें तो ये हो गया, एक गण हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये हमारे पास जो वर्ण है उन वर्णों के अनुसार हमने अलग अलग इनके चिन्ह लगाए हैं। तो बताओ ISI किस में आता है, ISI नहीं, हमने पढ़ा था जबान, जबान, इसका मतलब होता है जबान। SSI तगण, तगण। अच्छा आगे देखो ISI का मतलब जगण। अब देखो इसके आगे है SIS रगण, राजभा, राजभा, इसका मतलब हो गया रगण। ठीक है, इसके अर्थ लिख लेते हैं हम। इस छंद में जगण जगण तगण जगण तगण जगण व रगण होता है। क्या क्या होता है भाई साहब, इस छंद की बात करें, ध्यान देना मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास करना। छंद एक अगर आपने एक छंद समझ लिया या बेसिक बातें समझ ली थी तो अब आपके लिए ये सब कठिन नहीं है, क्योंकि इन छंदों में आपने देखा है ना कि यहाँ अब कुछ आपके लिए समस्या क्रिएट नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि सभी में एक जैसा ही कार्य हो रहा है, आपको तो इनको काउंट करना है, गिनना है अलग अलग, और आपने सूत्र पढ़ी रखा है, यह माता राजभान सलगा और यह माता राजभान सलगा में आप लोगों ने पढ़ाई है। तो अब यहाँ देखो, यह माता राजभान सलगा में हमने पढ़ा था कि ड्र का मतलब र, राजभा, तो रा का मतलब बड़ा, जय में छोटा और बड़ा, है ना। तो इस छंद में जगण तगण जगण व रगण यानी कुल वर्ण कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है,
इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है आपको समझने की, आप समझ गए होंगे, है ना। 12 वर्णों का छंद है ना। प्रत्येक पाद में 12 है, कुल वर्ण कितने हो गए 48। इसको गिन भी लो आप चाहो गिनो तो। अरे गिन लिया ना हमने, अलग अलग कर दिया तो यहाँ तक कितने हो गए 3, 6, 9 और 12। ठीक है। इस छंद में जगण, तगण, जगण व रगण क्या होता है, प्राप्त होता है। अर्थात 12 वर्णों में जगण जाति का छंद है और प्रत्येक छंद में कर्मशः, कर्म से यानी ऐसे ही प्राप्त होगा, ऐसे नहीं ये उल्टा उल्टा सुल्टा कर दें। जगण तगड़ जगण व रगण होता है। ठीक है। यानी रगण होता चरण के अंत में क्या होती है, यहाँ यति, यति का मतलब रुकना तो है पाद के अंत में। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे ना, इनमें हमने यही पढ़ा कि यहाँ हम जो पाद, जैसे पाद कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में हम यति लगा रहे हैं। चलो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे भवन्ति नम्रा, भवन्ति नम्रा, भवन्ति नम्रास्त्रवप्लोदगामी, एक ये ना नम्रास्त्रव फलोदगमे, फलोदगमे, एक लाइन है एक छंद की। भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोदगमे है। अब इसी को देख लेते हैं अपने एक बार। बताओ पहले क्या आएगी, छोटी मात्रा, ऋष्व है ना, वह के आगे न है तो बड़ी हो गई, ती में छोटी मात्रा हो गई। अच्छा यहाँ देखो न के आगे र है, बड़ा हो गया, माँ बड़ा हो गया, तय छोटा हो गया, र छोटा, वह में विसर्ग है बड़ा हो गया, फल ल छोटा हो गया। आगे देखो ओ बड़ा, द ग में इसके साथ आ गया ना, ग छोटा और बड़ा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आई एस आई, इसका मतलब जबान, जगण, उसके बाद ताराज तगण, उसके बाद में जगण जय भान जगण, उसके बाद राज भा रा जय भा, इसका मतलब हो गया कौन सा, रगण। ठीक है। एक लाइन पढ़ी हमने, भवन्ति नम्रास्त्र फलोदगम्ये। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। नवाम्बु, नवाम्बु, नवाम्बुर्भुवि बिलो बिनो गणः, नवाम्बुर्भु वाम्बुर्भि। ठीक है। नवाम्बुभि भू वी बिलो बिना गणः, भू नवाम्बु भी बुर्विलो बिना गणः, बूर वी लो वील वी विलंबिनो गणा, विलंबिनो घना, विलंबिनो घना। अनुद्धता, अनुद्धता, ध्यान दे, इसको देखिए एक बार। इसमें देखो क्या है, क्या लगा है, आई बड़ा छोटा। ठीक है। बिर बिर बड़ा, भू बड़ा, वी छोटा, ल छोटा। अच्छा ल छोटा। अब तो आगे देखिए लम, यहाँ लंबिनो है, उस लंबिनो की बात करें, विलम, हाँ बड़ा होगा यहाँ, इसलिए बड़ा होगा नहीं भैया, आपने किसी वर्ण को छोड़ा है। नवाम भू भी भू वी ले बड़ा ही होगा, यहाँ ले क्या होगा, बड़ा। अच्छा बताओ छोटा, यहाँ देखो बड़ा, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, है ना। आई एस 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 आई एस आई एस उल्टा हो गया यहाँ थोड़ा, आई एस आई, नवाम्बुर भुई, नवाम्बु भी भूविली भूविवी भू वी भूवी विलंबिनो गना। अरे वी तो नहीं लिखा हमने, एक बी एक यहाँ और लिखा नहीं, भूवी। ठीक है। एक बार वापस रिपीट करते हैं इसको थोड़ा सा। भू भी भूवी भूवी विलंबिनो गना, है ना।
तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। भू, नवाम वीर भू। अच्छा, बड़ा हो गया, ये हो गया छोटा। छोटे का मतलब ये, यहाँ पे ये तो हो गया बड़ा। देखिए एक बार थोड़ा इसको मैं वापस लिखता हूँ, इसमें पूरे में थोड़ी गड़बड़ हुई है। इसको एक बार वापस लिख देते हैं। नवाम्बू, नवाम्बू भीरभू भूर वी, है ना, विलंबिनो गना, विलंबिनो घना। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, यहां से मिटा देते हैं इसको। अच्छा, दोबारा चिन्ह लगाते हैं, बताओ। ऋष्व, दीर्घ, और यहाँ ऊ के अंदर छोटी मात्रा है तो ऋष्व हो गया। भीर हो गया बड़ा, भू बड़ा, वी छोटा। ठीक है, वी छोटा, लंबी बड़ा, और न। अब यहाँ बात करें ब छोटा, नो बड़ा, घ छोटा, और ना बड़ा। इसका मतलब ये हो गया, देखो आई एस आई, एस एस आई, अरे भाई कहाँ चला गया चिन्ह, एस एस आई, आई एस आई, एस आई एस, है ना। तो इसका मतलब हो गया जगण, तगण, जगण, रगण। ठीक है। भवंति नम्रास सर्वफलोदगमे नवाम्बु बिर भुवि विलंबिनो गणः, भुवि विलंबिनो गणः, अनुदता, अनुदता सत्पुरुषा समृद्धि, अनुदता, अनुदता, अनुदता सत्पुरुषः, सत्पुरुषा समृद्धि, समृद्धि, स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, परोपकारिणाम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अनुदता, अब देखो यहाँ क्या है, ऋष्व है। ठीक है, ऋष्व मात्रा, यहाँ ऊ की छोटी मात्रा, आगे ध है तो यहाँ बड़ी हो गई, ध छोटा हो गया, ता बड़ा हो गया, सत बड़ा हो गया, पू छोटा हो गया। रू की बात करें तो रू की मात्रा बताओ छोटी है बड़ी, ऊ की मात्रा छोटी है ना, छोटा, सा बड़ा, और श छोटा। मैं के अंदर री की मात्रा है, और आगे दी है तो बड़ा, ये दी छोटा और भी बड़ा। यहाँ देखिए आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई, एस आई एस। ठीक है, आगे देखिए स्वभाव, तो स्वभाव में व में की बात करें तो यहाँ छोटा, बड़ा, छोटा, ए बड़ा, वे बड़ा, सॉरी बड़ा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ एक चिन्ह लगा दिया, बड़ा बड़ा से छोटा, छोटा बड़ा छोटा। अच्छा, बड़ा बड़ा छोटा और बड़ा, आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई, एस आई एस। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमारा उदाहरण है, उस उदाहरण में हमने देखा है कि जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि वंशस्थ जो छंद होता है, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो, जगण तगण जगण रगण व जगण तगण जगण व रगण क्रमशः इसमें प्राप्त होते हैं। प्रत्येक छंद जो है, प्रत्येक पाद के अंदर 12 वर्ण होते हैं, और 12 वर्णों की बात करें तो 12 वर्णों में क्या क्या आता है, जगण आता है क्रमशः, फिर तगण, फिर उसके बाद में जगण, व उसके बाद में रगण होता है। हमने एक उदाहरण लिखा जिसका लिखा था भवंति नम्रास्तर्व फलोदगमे नवाम्बु भूवि विलंबिनो गणाः अनुदता सत्पुरुषाः समृद्धि स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। तो यहाँ देखिए हमने जो अलग अलग वर्णों के अनुसार उसका क्या किया है, अलग अलग हमने कार्य किया है। ठीक है, तो यानी कि इस छंद में, इस श्लोक में कितने वर्ण थे, 12 12 चौके 48 वर्ण थे, और हमारा जो छंद था कौन सा था, वंशस्थ छंद।
तो यहाँ जो वंशस्थ छंद पढ़ा है हम लोगों ने, तो वंशस्थ छंद में कितने वर्ण हो रहे हैं? 12 वर्ण हो रहे हैं। क्रम क्या है इनका? जगण, तगण, जगण और रगण। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे एक छंद है जिसकी हम बात करें, उस छंद की बात करें तो उसका नाम है द्रुत विलंबित है। छंद का नाम क्या है? द्रुत विलंबित है। और उस द्रुत विलंबित में भी कितने वर्ण आने वाले हैं? 12 वर्ण आने वाले हैं। उसके बारे में हम आगामी जो हमारी कक्षा होगी उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।